जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। मित्रों, आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। किशोर कुमार, आशा भोसले और अमित कुमार, इतनी कड़ी आई थी इस गाने में। किशोर कुमार साहब की आवाज थी अमिताभ बच्चन के लिए, अमित कुमार की आवाज थी रणधीर कपूर के लिए और आशा भोसले की आवाज राखी के लिए। हालांकि गुलजार से विवाह हो चुका था राखी का, तो कुछ एक फिल्मों में उनका नाम राखी गुलजार भी स्क्रीन पर आया। लेकिन ये जिस फिल्म की मैं बात करने जा रहा हूं, इस फिल्म के सेट तो नहीं बल्कि शूटिंग के दौरान की बात है। उस दिन थोड़ा सा भी अगर इधर उधर अनहोनी हो जाती तो हम शताब्दी के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन साहब को शायद खो देते, या शायद इनके साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। चलिए आपको एक बात यूं घुमा फिरा कर नहीं, लेकिन दूसरी गली से लाकर बताता हूं। सोनाली बेंद्रे ध्यान में आपको? आमिर खान की फिल्म सरफरोश की नायिका ध्यान में है ना, डोंट माइंड वाली। तो सोनाली बेंद्रे, इनका विवाह हुआ गोल्डी बहल से। गोल्डी बहल कौन? सृष्टि बहल के भाई। अब ये दोनों भाई बहन कौन? आप कहेंगे भैया जलेबी की तरह सीधी बात क्यों कर रहे हैं। हाँ, तो ये जलेबी की तरह ही सीधी है। जलेबी की तरह घुमा फिरा कर तो सभी करते हैं बातें। देखिए, गोल्डी बहल और सृष्टि बहल के पिताजी रमेश बहल, ठीक है। और रमेश बहल का जब नाम आता है तो आपको एक तिकड़ी जो है मित्रों की, जिसके मुख्य कर्णधार तो रमेश बहल थे, वो स्मरण में आ जाएगी हिंदी सिनेमा की, अमिताभ बच्चन रणधीर कपूर। हालांकि अमिताभ बच्चन और रणधीर कपूर आपस में इतने गहरे मित्र नहीं रहे, लेकिन ये तिकड़ी क्यों कहा? क्योंकि रमेश बहल के ये दोनों ही बहुत गहरे मित्र थे। अब वैसे इस तिकड़ी को पंचड़ी कहना भी ज्यादा ठीक रहेगा। अब आप कहेंगे पंचड़ी भाई क्या बला है? पंचड़ी माने तिकड़ी 3 लोगों की, तो पंचड़ी 5 लोगों की। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया आपसे कहना कि भाई अगर अभी भी आपने, हाँ समझ गए ना, कि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, घंटी का चिन्ह दबा दीजिए, वीडियो देखिए, दिखवाइए, वायरल कीजिए। अब ये बातें कोई बार बार कहने की थोड़ी है ना। तो इसीलिए चलिए मित्रों, ऐसा करते हैं कि बात हो रही है कि अमिताभ बच्चन, रणधीर कपूर और रमेश बहल, ये तो तिकड़ी और पंचड़ी कैसे, इनमें 2 नाम और जोड़ लीजिए, आर डी बर्मन यानी पंचम दादा और गुलशन बावरा गीतकार। तो 2 कलाकार, एक निर्माता निर्देशक, एक गीतकार और एक संगीतकार, ये पंचड़ी। अब चलिए थोड़ा सा और पीछे ले जाऊं मैं आपको, 1970 में फिल्म दिखाऊंगा नहीं अभी, लेकिन जिक्र कर रहा हूं, द ट्रेन। ये रमेश बहल की बनाई पहली फिल्म थी। द ट्रेन से कुछ याद आया? नहीं आया? याद कीजिए, नहीं तो फिर किसी वीडियो में इस फिल्म की भी चर्चा करूंगा। दूसरी 1972 में जवानी दीवानी फिल्म, रणधीर कपूर और जया भादुड़ी, उस समय की जया भादुड़ी की थी। याद है वो गाना? जाने जा ढूंढता फिर रहा हूं मैं तुम्हें रात दिन, यहाँ से वहां, तू कहाँ मैं यहाँ, तू कहाँ मैं यहाँ। किशोर कुमार साहब और आशा जी की आवाज में गाना था ना, बड़ा प्रसिद्ध गाना हुआ था ये, है ना। फिर
ये जवानी है दीवानी, हट मेरी रानी, झुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, ये गाना रणधीर कपूर पर था, किशोर कुमार साहब का, है ना। दिल दीवाना 1974 में आई, कस्मे वादे फिल्म 1978 में आई, बसेरा 1981 में आई, ये वादा रहा, ये फिल्म 1982, हिंदी सिनेमा की ये एकमात्र शायद ना कहे लेकिन पहली फिल्म थी कि जिसमें हीरोइन इसलिए बदल दी जाती है कि कहानी में ट्विस्ट लाया जाता है कि एक्सीडेंट में उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कर दी। तो टीना मुनीम और पूनम ढिल्लों दोनों को एक ही हीरोइन के दो किरदार दिए गए थे, मतलब आधे हिस्से में एक हीरोइन और प्लास्टिक सर्जरी के बाद चेहरा बदल जाता है तो दूसरी हीरोइन। पुकार आई 1983 में, रणधीर कपूर अमिताभ बच्चन की, गोवा मुक्ति आंदोलन पर आधारित थी और वो इसमें तू मायके मत जइयो मेरी जान गाना याद है, और एक गाना और बड़ा नमकीन गाना था, समंदर में नहाकर और भी नमकीन हो गई हो। खैर अलग बात थी। 1984 की जवानी फिल्म, 1987 की अपने अपने और आखिरी फिल्म 1991 की इंद्रजीत। 21 बरस का ये सफर रमेश बहल का बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर था, निर्माता निर्देशक के रूप में। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो जादू है ये पुकार में कमजोर पड़ गया था। उसके बाद जवानी और अपने अपने और इंद्रजीत में तो दम ही तोड़ चुका था। तो कस्मे वादे 1978 में रिलीज हुई थी 20 अप्रैल को, और ये फिल्म जो है आप देखेंगे इसमें अमजद खान का भी रोल है, अमिताभ बच्चन का डबल रोल है, एक शंकर के रूप में है जो गुंडा होता है, बदल जाता है बाद में राखी की संगत में। एक राखी के प्रेमी कॉलेज प्रोफेसर की भूमिका होती है रणधीर कपूर के बड़े भाई की, जिसकी एक झगड़े के दौरान हत्या हो जाती है। खैर कहानी पर मैं नहीं जाऊंगा, वो कहानी आप फिल्म देखिए और देखिए तो आपको याद आ जाएगी। लेकिन हुआ क्या था, हुआ ये था कि कश्मीर में इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। किसकी? कस्मे वादे की। तो होटल में यूनिट को रुकाया हुआ था, कास्ट को रुकाया हुआ था, कास्ट और क्रू दोनों को, पहले यूनिट ही कहते थे दोनों को, कास्ट और क्रू को मिलाकर। ये शब्द तो पिछले कुछ एक वर्षों में आए हैं चलन में। एक रात की बात है, शूटिंग के बाद में अमिताभ बच्चन और साथ के कुछ एक लोग बैठकर दारू पी रहे थे। हाँ ये उस जमाने की बात है जब अमिताभ बच्चन दारू पिया करते थे। वो दारू पी रहे थे और उसी दरमियान उनसे थोड़ी दूरी पर होटल के एक हिस्से में आग लग गई और वो आग बहुत तेजी से फैली, वो आग बहुत तेज फैली। खतरा ये हो गया था कि अमिताभ बच्चन जिस हिस्से में, जिस विंग में होटल के ठहरे हुए हैं, ये आग वहां तक पहुंचती जा रही है और यही हालत रही तो ये आग उस विंग को भी अपनी चपेट में ले लेगी। वो बहुत बड़ा खतरा था। अमिताभ बच्चन, ये 1977 के आखिर की बात है जब शूट हो रही थी फिल्म। उस समय वन मैन इंडस्ट्री हुआ करते थे और उन्हें जोखिम आ जाए, ये जोखिम शारीरिक रूप से किसी भी तरह का, तो ये फिल्म इंडस्ट्री लेने की हालत में नहीं थी। बहुत बड़ा झटका लग जाता, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते, फिल्मी कितनी शूटिंग रुक जाती। तो वो आग बड़ी तेजी से फैल रही थी, फैलते फैलते अमिताभ बच्चन के विंग तक आ रही थी कि वहां से, चूंकि ये लोग तो दारू के नशे में दारू पी रहे थे तो अब आधे होश में आधे बेहोश तो नहीं लेकिन नशे में, तो यूं करके इन लोगों को बड़ी मुश्किल से वहां से निकाला गया और निकाल कर बाहर किया गया उस विंग से और आग से बचाया गया। प्रभु न करे अगर उस दिन ऐसा कुछ हो जाता कि वो आग तेजी से इस विंग में फैल जाती और ये लोग तो नशा कर रहे थे, आधे नशे में थे, तो उस हालत में भी नहीं थी कि अपने आप को इतना अच्छे ढंग से संभाल पाते, वहां से निकाल पाते, तो न जाने क्या हो जाता। लेकिन अंत भला तो सब भला। फिल्म के अंत में लिखा आता है ना, द गुड एंड, हैप्पी एंडिंग, ऐसे करके आता है ना, मुस्कुराते चेहरे आखिरी फिल्म में, कई फिल्मों में आते हैं। तो कुल मिलाकर इस बात का खात्मा ये हुआ कि अमिताभ बच्चन को हानि नहीं पहुंची, आग उन तक नहीं पहुंची और वे सुरक्षित वहां से हटा लिए गए। और ये वीडियो तो तभी सुरक्षित रहेगा, इस वीडियो में की गई हमारी मेहनत तभी सुरक्षित रहेगी, हमारी मतलब मेरी और मेरे किस्से की मेहनत
कि जब आपने अगर अभी भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेंगे तो, और घंटी का चिन्ह दबा लेंगे तो नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी भी तो चाहिए ना आपको। तो आशीर्वाद दीजिए इस वीडियो को, और मैं ये वादा करता हूँ कि अगले वीडियो में अगला किस्सा लेकर हाजिर होता हूँ जल्दी ही। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से, भूलना नहीं है। इसे स्क्रीन पर है, फिर भी भूलना नहीं है। तो अब जय श्री राम, प्रणाम।